जय श्री कृष्णा। धनु लग्न में लग्नस्थ गुरु के फल। शुभ जब अशुभत्व में परिवर्तित होने लगे तब बड़ा ही पीड़ादायी होता है। यह बात जिनके धनु लग्न में लग्नस्थ गुरु हैं वो समझ रहे होंगे। जिसकी दशाओं का लोग इंतजार करते हैं, ऐसे में जब लग्नस्थ 100 राशि के गुरु की दशा आती है तब व्यक्तियों को विचित्र परिणाम प्राप्त होने लगते हैं और तब मेरी इस कही हुई बात का उनको अर्थ पता चलता है। आमतौर पर गुरु के लिए शुभत्व की जो धारणा है वो यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं आती है। उसके कारण है, उसकी मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जो गुरु का स्थान हानि का जो प्रभाव है वो यहाँ पे पूर्णतः प्राकट्य हो जाता है। कारण मैं भी आपको बताऊंगा। तो धनु लग्न में लग्नस्थ ये गुरु, प्रथम तो लग्न में 100 राशि का होने के कारण लग्नगत प्रभाव उत्पन्न करता है, फलों की उत्पत्ति करता है। द्वितीय चतुर्थ भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा हुआ तो चतुर्थ भाव के फलों को भी देने का यहाँ पे प्रयास करता है। सामान्यतः ऐसे में फलित तो यही होना चाहिए कि व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन जिनका लग्न धनु है और लग्न में गुरु विराजित हैं उनको इस बात का एहसास होगा। या तो उनको भूमि, वन, वाहन प्राप्त करने में ही कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, या प्राप्त होने के बाद वहां से उनका मन उच्चाटित हो जाता है, या उसकी ये संपत्ति जो स्थायी संपत्ति, स्थिर संपत्ति है, वो किसी तरह के विवादों में उलझ के रह जाती है। लग्न में बैठा हुआ यह गुरु स्वास्थ्य हानि देता, लेकिन अपनी दृष्टि प्रभाव से जो पंचम दृष्टि होती है, पंचम भाव को देखते हुए, मंगल के घर को देखते हुए मंगल में भी शुभत्व की उत्पत्ति करता है और पंचम भाव से संबंधित समस्त सुखों का उदय करता है। संतान सुख यहाँ पे प्रॉपर मिलता है। अगर मंगल यहाँ पे एकादश भाव में बैठा हो और गुरु लग्न से पंचम भाव को देख रहा हो तो पुत्र संतान, पुत्र सुयोग पुत्र की यहाँ पे प्राप्ति हो जाती है। लग्नस्थ गुरु पंचम भाव को देखते हुए व्यक्ति के पिछले जन्मों के पुण्यों का उदय करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति गुरु की दृष्टि के प्रभाव से अन्य शुभ दशाओं के अंदर बहुत सारे सुखों को भोगता है। लग्न में बैठा हुआ यह गुरु सप्तम भाव में स्थित अपने मित्र की राशि को देखते हुए वहां पर भी शुभ फलों की उत्पत्ति करता है और पारिवारिक जीवन में सुखमय वातावरण स्थापित करने की कोशिश करता है। यहां पर अगर बुध भी गुरु की दृष्टि में हो तो व्यक्ति को समस्त शासन संबंधित कार्यों में सहयोग प्राप्त होता है और कई बार शासकीय सेवा का मौका भी मिल जाता है। लग्नस्थ बुध अगर गुरु की दृष्टि में हैं और नवम भाव या पंचम भाव में विराजित हैं तो व्यक्ति को साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में बहुत लाभ होता है और उसको आगे से अवसर भी मिलने लगते हैं साझेदारी के लिए। यहां सप्तम का स्वामी अगर मंगल के साथ पंचम में बैठ जाए और गुरु उसको लग्नस्थ देख रहा हो धनु लग्न के लिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वग्रही हो जाएगा पंचम भाव में, वहां पे निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रबल प्रेम विवाह के योग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करने का प्रयास जरूर करता है। लग्नस्थ गुरु अपनी नवम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। यहां पर सिंह राशि को देखकर सूर्य के अंदर शुभत्व की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए ऐश्वर्य योग का निर्माण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को उसके व्यवहारिक तौर पर, उसके समझदारी के रूप में समाज में यश में और जान पहचान वालों में बहुत यश की प्राप्ति होती है। लोग उसकी पीठ के पीछे भी उसकी तारीफ करते हैं, उसके स्वभाव की तारीफ यहाँ पे होने लगती है। देखिए, लग्नस्थ गुरु यहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ा लगता है, लेकिन समझ का अल्टीमेट विकास होता है। और जब सूर्य के घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, और अगर सूर्य पे भी दृष्टि पड़ गई तो सोने पे सुहागा होता है, लेकिन सूर्य के घर पे ही दृष्टि डाल के सूर्य में भी शुभता उत्पन्न करता है और भाग्य को भी ये जागृत अवस्था में रखता है। लग्न में बैठा हुआ ये गुरु धनु राशि में स्थित हो गए, धनु राशि के 3 नक्षत्रों के साथ अपने प्रभावों को उत्पन्न करता है। अगर यह मूल नक्षत्र में है तो यहां पर इसका केंद्र आधिपत्य दोष पूर्णतः प्रभावी हो जाता है। इसकी दशा कई तरह के रोगों को लेकर आ सकती है। मूल नक्षत्र स्थित गुरु की दशा अंतरदशा रोगी बना सकती है, परिवार से वियोग करा सकती है,
व्यक्ति को डिप्रेशन में ले आ सकती है। वो जो इसका शांत और गंभीर चित्त नेचर है, वो इस नक्षत्र के योग के प्रभाव से अपनी दशा के अंदर डिप्रेशन में उतार सकता है। यहाँ पे गुरु का स्थान हानि संपूर्ण रूप से प्रकट होता है अपनी दशा अंतरदशा के अंदर, और स्वस्थान से वियोग या संपत्ति विवाद, माता को किसी तरह का कष्ट इस दशा अंतरदशा में प्रकट हो सकता है। गुरु द्वितीय नक्षत्र अगर पूर्वाषाढ़ा में स्थित हो और इसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो यहां पर भी ये पापत्व को ही प्राप्त होता है। शुक्र धनु राशि के लिए षष्ठेश और एकादशेश होकर पूर्णतः से पापी हैं, और गुरु भी यहां पर दोष युक्त है। जब ऐसा योग मिलता है ग्रह का और पापी नक्षत्र का, तब व्यक्ति को विचित्र समस्याएं आती हैं। ऋण और रोग यहां पर उसको परेशान करने लगते हैं। लाभ की आशाएं उसको जहां जहां पर थी वहां से उसको नकारात्मक रिजल्ट मिलने लगते हैं। शुक्र अगर गुरु के साथ है या गुरु के दृष्टि पथ में है, मतलब 5वां 7वां या 9वां विराजित है, तो यहां पे शुक्र में सर्वथा शुभत्व की उत्पत्ति हो जाती है, और ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से भी लाभ होने लगता है, और जहां जहां उसकी आशाएं थी वहां पर सुफल आशाएं प्रकट होने लगती हैं। शुक्र का शुभ होना यहां पर बहुत मायने रखता है। जब गुरु तृतीय नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में होते हैं, तब यहां पर वो थोड़े से शुभत्व को धारण कर लेते हैं। दृष्टि में तो शुभत्व है ही, और अब यहां पर वो स्थान के साथ भी थोड़ा शुभ मेल मिलाप रख लेते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित गुरु अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति के भाग्य को सर्वथा चमका देता है, उसके ऐश्वर्य को बुलंद करता है। और अगर सूर्य ऐसी स्थिति में द्वादश भाव में विराजित है तो ऐसे व्यक्ति का ऐश्वर्य उसके जन्म स्थान से दूर दूर तक विख्यात होने लगता है, और उसकी स्थिति ऐसी है कि वो बाहर जा सके तो वो देश विदेश की यात्राएं इस काल में करता है। भाग्य का सौभाग्य में बदलना वो व्यक्ति इसी नक्षत्र के साथ गुरु की दशा में देख पाता है। अंततः गुरु शुभ है अपने दृष्टि प्रभाव में धनु लग्न वालों के लिए। स्थान के हिसाब से गुरु यहां पे अशुभ फलों को उत्पन्न कर सकता है। केंद्र आधिपत्य दोष, मैं मीन लग्न में गुरु की चर्चा करूंगा, तब इसकी और चर्चा करूंगा, लेकिन केंद्र आधिपत्य दोष एक विशिष्ट दोष है ही। जिनकी पत्रिकाओं में ये दोष है उनको गुरु के उपाय निश्चित रूप से करने ही चाहिए। हाँ, अगर गुरु यहाँ पे पीड़ित है, अस्त है, तो केंद्र आधिपत्य दोष में थोड़ी कमी आती है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित और अस्त गुरु की दशा अंतरदशा प्रभावित करती है, लेकिन केंद्र आधिपत्य दोष आजीवन असर रखता है। इसलिए गुरु की दशा चल रही हो नहीं चल रही हो, व्यक्ति को केंद्र आधिपत्य दोष की शांति कराना ही चाहिए जब भी उसको समय मिले, मौका मिले। मेरा एक वीडियो है शिव अवतार और ग्रह पूजन, उसको आप ढूंढ कर देखिएगा। उसके अंदर मैंने गुरु का एक विशिष्ट उपाय बताया शिवलिंग के पूजन अर्चन का। आप उसको ढूंढिए और देखिए, और जब तक आप अपनी तरफ से उपाय करना चाहें तब तक गुरु के श्रेष्ठ उपाय होते हैं। शिव का सहस्त्र नाम द्वारा अर्चन करना, पीत वस्त्र पीत परिधान का ब्राह्मण दंपति को दान करना, पीले चावल बनाकर, केसर युक्त चावल बनाकर किसी मंदिर में गरीबों को भोजन कराना, और पीत अक्षत केसर युक्त अक्षत ब्राह्मण को दान करना। विष्णु मंदिर में दर्शन करना, शिव मंदिर में दर्शन करना, गुरुवार के दिन यह क्रिया करना विशिष्ट रूप से गुरु को शुभत्व की स्थिति में ला सकते हैं। गुरु के दान निरंतर करते रहिए, यह केंद्राधिपत्य दोष से आपको धीरे धीरे मुक्ति दिलाएगा। दशा अंतरदशा में नक्षत्र के स्वामी ग्रह के साथ आप गुरु के उपाय कीजिए, आपको निश्चित यहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।